हेलो दोस्तों, शॉर्ट हैंड स्पीड क्लासेस में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा 90 शब्द प्रति मिनट गति से बोले जा रहे प्रतिलेखन को लिख रहे होंगे। इसी के साथ आपको यह भी अवगत करा देता हूं कि मेरे द्वारा प्रत्येक रविवार को शॉर्ट हैंड टेस्ट बोला जाएगा, जिसे आप ईमानदारी पूर्वक हिंदी में लिप्यांतरण करें और उसके उपरांत स्वयं ईमानदारी पूर्वक चेक करें कि आपकी शॉर्ट हैंड टेस्ट में कितनी गलतियां हो रही हैं, जिसे मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। यदि आपकी गलतियां 1 से 5 के बीच रहती हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट में आप पूर्ण रूप से सफल होंगे। धन्यवाद। रेडी स्टार्ट। प्राचीन समय से ही ब्रज का पुराना अर्थ पशुओं या गायों का समूह रहा है। इसी शब्द के पर्याय रूप में चरागाह एवं गौस्थली शब्द भी प्रयुक्त होता रहा है। कहने का आशय है पशु जीवन से संबद्धता एवं पशुपालन ब्रज भूमि से जुड़ी रही है। इसी आधार पर यहाँ प्रयुक्त होने वाली बोली को ब्रज भाषा अथवा ब्रजी कहा जाता है। ब्रज भाषा के क्षेत्र विस्तार को यदि देखा जाए तो रूढ़ अर्थ में मथुरा और उसके आसपास 84 कोस तक के मंडल को ब्रज मंडल कहते हैं। इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है, परंतु भाषा की दृष्टि से ब्रज क्षेत्र विस्तार लिए हुए है। ब्रज भाषा का शुद्ध रूप मथुरा, आगरा और अलीगढ़ जिलों में है। थोड़े बहुत मिश्रण के साथ बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर, करौली, ग्वालियर तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में ब्रज भाषा बोली जाती है। ब्रज भाषा की मुख्य उपबोलियां 5 हैं। भुक्सा, अंतर्वेदी, भरतपुरी, डांगी एवं माथुरी या मथुरी। इस प्रकार ब्रज भाषा का साहित्य अत्यंत विशाल है। ब्रज भाषा का हिंदी साहित्य एवं लोक साहित्य दोनों ही संपन्न हैं। यहाँ तक कि हिंदी प्रदेश के बाहर भी हिंदुस्तान के अनेक क्षेत्रों में ब्रजभाषा साहित्य की उपलब्धता प्राप्त होती है। हिंदी साहित्य के मध्यकाल, विशेषतया भक्तिकाल तथा रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रजभाषा ही रही है। भक्तिकाल में इस भाषा के प्रमुख कवियों में सूरदास एवं उनके साथ सम्मिलित अष्टछाप के कवि और तुलसीदास का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यदि ब्रजभाषा के संदर्भ में यह कहा जाए कि यह कृष्ण भक्त की काव्य भाषा रही है तो अतिरंजना न होगी। आगे चलकर ब्रजभाषा का चरम विकास हम रहीम रसखान एवं मीराबाई में देखते हैं।
परंतु मीराबाई की ब्रज भाषा में राजस्थानी और खड़ी बोली का मिश्रण प्राप्त होता है। सच्चे अर्थों में रीतकाल ब्रज भाषा की कविता का काल है। इसके प्रतिनिधि कवियों में रीतिबद्ध शाखा के अंतर्गत चिंतामणि, मतिराम, भूषण, त्रिपाठी बंधु, देव, पद्यकार इत्यादि आते हैं। वहीं रीति सिद्धि ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि बिहारी, जिनके भाषा माधुर्य के कारण पद्य सिंह शर्मा ने उनके दोहों को शक्कर की रोटी कहा है। साथ ही रीत मुक्त कवियों में घनानंद आलम, बोधा ठाकुर का काव्य ब्रज भाषा का अप्रीतम साहित्य है। मूलतः मध्यकाल में यह साहित्यिक भाषा में तथा हिंदीतर क्षेत्रों में पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र आदि में इनमें रचनाएं हुई थीं। अतः इसके साथ बोली की जगह भाषा शब्द जुड़ गया है। ब्रज भाषा का उद्भव अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है और इसका जन्म काल 1000 ईस्वी के लगभग माना जा सकता है। ब्रज भाषा के इतिहास या विकास की आदि, मध्य एवं आधुनिक काल में बांटा जा सकता है। आदिकालीन ब्रज भाषा अपभ्रंश से प्रभावित है। आदिकालीन ब्रज भाषा की जानकारी हेमचंद्र के व्याकरण से प्राप्त होती है। आदिकालीन ब्रज भाषा काव्य रूप में 2 ग्रंथ आते हैं।